इस वक्त आपको सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर सिंधुदुर्ग जो शिवाजी महाराज जो हैं उनका एक जाना माना किला हुआ करता था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना दिवस के मौके पर पहुंचे हैं। सिंधुदुर्ग की ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधुदुर्ग पहुंचे हैं। शिवाजी महाराज को कहा जाता है कि भारत में अगर देखें तो सबसे पहले एक नौसेना बनाने का जो पूरा एक सोच थी वो शिवाजी महाराज की थी। इसी वजह से भारत में जब भारतीय नौसेना का एम्बलम जो चेंज हुआ, उसमें उनका जो शिवाजी महाराज का जो एम्बलम था उसका भी कुछ आपको निशान वहां पर मिलेंगे। शिवाजी महाराज की एक मूर्ति भी इस वक्त वहां पर है। साथ में आपको महाराष्ट्र के गवर्नर और मुख्यमंत्री समेत बाकी नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजीव, काफी मायने हैं इसके, प्रतीकात्मक तौर पर भी, नौसेना के लिए भी, और जिस तरीके से एक मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वहीं पर शिवाजी की जो लेगेसी है उसको सामने रखने की एक कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रही है। बिल्कुल कह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि नौसेना अब भारतीयता का लौट रही है। यानी जो भारतीय मानक थे, जो परंपरा थी, संस्कृति थी, उसको अपना रही है। और यही वजह है कि नौसेना बेस से बाहर कहीं पहली बार इस तरह नौसेना इतना बड़ा आयोजन करने जा रही है, कर रही है। यानी नौसेना दिवस मना रही है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं कि इसी दिन जो है भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची एयरबेस के कराची बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह किया था। यहाँ बात करें तो यहाँ जो है ये जो किला है, जो है सिंधुदुर्ग किला जो है, इसको शिवाजी महाराज ने बनाया था और उनकी उस समय नौसेना थी। तो उस लेगेसी को याद करते हुए, अपनी संस्कृति को याद करते हुए, जो हमारी समृद्ध संस्कृति है उसके करीब जाते हैं, तो वही सारी चीजों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। चाहे झंडे की बात करें, चाहे पहनावे की बात करें, चाहे सोच की बात करें, अब वो रणनीति भी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। और खासतौर से नौसेना की अगर बात करें तो वो लगातार जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें तो ज्यादातर जो नौसेना के आज की तारीख में युद्धपोत हैं जो है वो भारत में ही बन रहे हैं। केवल कुछ वेपन सिस्टम, ऐसे वेपन सिस्टम जो हिंदुस्तान में नहीं बनते हैं, उनका वो बाहर से जो है नौसेना जो उनको मंगा रही है, लेकिन ज्यादातर जो है हिंदुस्तान में बन रही है। और सबसे बड़ी बात है कि नौसेना जो है जिस तरह की जरूरतें हैं, हिंद महासागर की बात करें, जो जिस तरह से पाकिस्तान से बात करें, नौसेना से ये चीनी नौसेना की बात करें, जो चुनौतियां उस तरह मिल रही है, उसके मुकाबले जो है नौसेना अपने आप को तैयार कर रही है। चाहे वेपन सिस्टम की बात करें, युद्धपोत की बात करें, और नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का जाना एक बहुत मायने रखता है। उन नौसैनिकों के लिए हौसला बढ़ाने की बात होगी कि जो हमारी और आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। जी राजीव, इसके साथ साथ जैसे आप बता रहे हैं किस तरीके से नौसेना के दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना एक बड़ी बात है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि इसका इस्तेमाल किया, जिस तरीके से इस मौके का फायदा ये भी उठाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में और उसके आसपास जहां पर भी शिवाजी महाराज की लेगेसी वाले फोर्ट हैं या किले हैं, उनको भी एएसआई के लोग भी साथ में हैं, उनको एक बार दोबारा से पुनर्जीवित करने का भी एक कार्यक्रम पूरा शुरू किया जा रहा है सरकार की तरफ से। बिल्कुल किया जा रहा है, और ये सरकार का फैसला ये आज का नहीं है। पिछले 2 साल से पहले अगर आपको याद होगा, उस समय ये सरकार ने तय कर लिया था कि नौसेना दिवस हुआ, चाहे वायुसेना दिवस हुआ या फिर थल सेना दिवस हुआ, अब दिल्ली में नहीं मनाए जाएंगे बल्कि देश के अलग अलग हिस्से में मनाए जाएंगे। तो पिछली बार नौसेना दिवस जो आपको याद होगा विशाखापट्टनम में मनाया गया था, इस बार जो है सिंधुदुर्ग में मनाया जा रहा है। ये अलग बात है कि कई लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देख सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, इसको देखकर जो सरकार जो है जो मराठी मानुस है उसको जो प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि यहाँ थोड़ी देर बाद जो है आपको एक ऑपरेशनल डेमो देखने को मिलेगा नौसेना की मिलेंगी। राजीव, 20 के करीब जंगी जहाज, आपको 40 के करीब लड़ाकू विमान जिनमें तेजस MiG-29 के शामिल है, अपनी क्षमताओं से ये देशवासियों को भरोसा दिलाएंगे कि देश की समुद्री सरहद जो है उनके हाथों पूरी तरह सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज को आप कहते हैं, प्रधानमंत्री बार बार सेना को लेकर बात करते हैं कि सेना उनके दिल में बसता है, सेना सैनिकों को पास जाना उनके लिए मंदिर में जाने के समान है। तो जब जब प्रधानमंत्री को मौका लगता
होता है, चाहे दिवाली दशहरा की बात करें, चाहे ऐसे मौके की बात करें, तो प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं। और जिस तरह से हाल के दिनों में देखें नौसेना की गतिविधि जिससे बड़ी है, जिम्मेदारी जो बड़ी है, तो उस मुताबिक प्रधानमंत्री के जाना मैं पहले कह रहा था कि बहुत मायने रखता है उन जवानों के लिए, उन नौसैनिकों के लिए हौसला बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं आपको सिंधुदुर्ग में। महाराष्ट्र में नौसेना दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो सब आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। सिंधुदुर्ग, जिसका शिवाजी महाराज के इतिहास में एक बड़ा अहम एक ये किला रहा है, और यहां पर पहुंच के जैसे राजीव कह रहे थे, राजनीतिक चश्मे से भी इसको देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव हैं, महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें आती हैं, 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, और बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ एक संदेश न सिर्फ नौसैनिकों को बल्कि वहां के मतदाताओं को भी देने की कोशिश की जा रही है।